Hello, people. Hi guys, I am back with another video at PKT. आज हम करेंगे terms, concepts and their use in sociology के question answers. So guys, I got a really positive response from you guys on our question answer series. So we are back with our question answer series. Now this time we are doing terms, concepts and their use in sociology. So make sure you stay till the end and let's get into the video. तो गाइज अब हम शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल से, जो कि है व्हाई डू वी नीड टू यूज स्पेशल टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स इन सोशियोलॉजी। यार इसके ना दो रीजंस हैं। पहला रीज़न ये कि जो हमारे बिगिनिंग में ना, सोशियोलॉजी के बिगिनिंग में लोगों के बहुत अलग अलग तरीके थे टू अंडरस्टैंड सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल मैक्स वेबर का आइडिया, उन्होंने बोला था इंडिविजुअल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ अ सोसाइटी, वेयर एज इमाइल दुर्खाइम ने एम्फेसिस दिया ऑन सोसाइटी एज अ होल। अब कार्ल मार्क्स ने बोला क्या की कॉन्सेप्ट्स वर क्लास एंड कॉन्फ्लिक्ट टू अंडरस्टैंड सोसाइटी। एक सोसाइटी जब हम बात करें उसकी, तो उसमें क्लास सिस्टम होगा और उसके बेसिस पर कॉन्फ्लिक्ट्स होंगी इन सोसाइटी। और इमाइल दुर्खाइम ने एक और चीज़ बोली थी, क्या सोशल सॉलिडारिटी और कलेक्टिव कंसाइंस, भाईचारा और साथ मिलजुल कर काम करना या डिसीजन लेना वर इम्पॉर्टेंट। तो इसलिए इन तीनों के आइडियाज़ को अलग अलग करने के लिए, एक अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखने के लिए, वी नीड टू यूज सम स्पेशल टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स। इसका दूसरा रीज़न ये था कि सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस नॉलेज ऑफ सोसाइटी मिक्स ना हो जाए। इस वजह से हमने इंट्रोड्यूस करे कुछ नए टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स। अब देखो, कॉमन सेंस नॉलेज को हम क्यों नहीं सोशियोलॉजी में डाल सकते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी कॉमन सेंसिकल नॉलेज जो होती है ना, वो बहुत ही लिमिटेड रेंज के लिए होती है। लेकिन सोशियोलॉजी जो होती है वो प्रोवाइड करता है बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स एंड टर्म्स टू स्टडी द स्ट्रक्चर, फिनोमिना एंड फंक्शंस ऑफ द सोसाइटी, एंड दैट टू इन अ साइंटिफिक वे, है ना। अब कॉमन सेंसिकल नॉलेज क्या होगी? अपनी नेचुरलिस्टिक इंडिविजुअलिस्टिक एक्सपीरियंसेस से आएगी, हमने जो अपने आसपास देखा है उससे आएगी। लेकिन जब हम साइंटिफिक वे की बात करें तो कोई डेटा होगा जो स्टडी को सपोर्ट कर रहा होगा, या फिर कोई ऐसे एविडेंस होगा जो उस डेटा को सपोर्ट कर रहा होगा। हवा में हम बातें नहीं करते ना जब हम साइंटिफिक वे की बात करते हैं, या हम जब सोशियोलॉजी की बात करते हैं। तो एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी यू मस्ट बी इंटरेक्टिंग विद एंड इन डिफरेंट ग्रुप्स। हाउ डू यू सी दिस ग्रुप्स फ्रॉम अ सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव? अब यहाँ पर ना एक छोटी सी गड़बड़ है। यहाँ पर इन डिफरेंट ग्रुप्स की हम पहले बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे विद डिफरेंट ग्रुप्स। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं इन डिफरेंट ग्रुप्स। हम एक क्लासरूम में हैं, हम क्लासमेट्स, जितने भी हमारे क्लासमेट्स हैं, अगर हम एज अ होल की बात करें तो हमारा जो क्लास ग्रुप हुआ पूरा, वो क्या हुआ, एक सेकेंडरी ग्रुप हुआ। और उसमें हमारे जो क्लास में हमारे जो इतना दोस्तों का ग्रुप है, हमारा पीयर ग्रुप जो है, उसको हम बोलेंगे प्राइमरी ग्रुप। हमने हमारे जो पूरा क्लास ग्रुप है उसको हमने सेकेंडरी ग्रुप इसलिए बोला क्योंकि हम हर एक बंदे से एक इंटीमेट और एक पर्सनल लेवल पर बातचीत नहीं करते। लेकिन हमने अपने फ्रेंड्स ग्रुप या पीयर ग्रुप को प्राइमरी ग्रुप क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पर प्राइमरी ग्रुप में इंटरेक्शन टेक्स प्लेस विद इंटीमेसी एंड कोऑपरेशन, और जितने भी लोग हैं वो एक कॉमन आइडिया और इंटरेस्ट शेयर करते हैं, एंड दैट टू इन अ इनफॉर्मल वे। अब एक दूसरी तरफ हम बात कर लें कि और एक ग्रुप है जो कि एक कॉमन इंटरेस्ट शेयर करता है और एक कॉमन आइडिया शेयर करता है, लेकिन वो सिर्फ क्लास टू क्लास ही है ना। कि टीचर ने कोई काम बोला तो टीचर ने बोला कि यार इस काम में कौन कौन अच्छे बच्चे हैं, 4 बंदों ने हाथ खड़ा कर दिया, अब उनका भी एक ग्रुप तो बन गया। क्यों? क्योंकि उनके कॉमन आइडियाज़ हैं और कॉमन इंटरेस्ट है उनके। लेकिन यहाँ पर फ़र्क इतना आएगा
कि यहाँ पर जो आपके इंटरेक्शंस होंगे वो बहुत ज़्यादा फॉर्मल वे में होंगे इंस्टेड ऑफ इनफॉर्मल वे। अब हम बात करें विद डिफरेंट ग्रुप्स की, तो यार जैसे भी आपके इतने टीचर्स हो गए या फिर कोई स्टूडेंट एसोसिएशन ग्रुप हो गया, तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है स्कूल में तो आप या तो टीचर के पास जाओगे या स्टूडेंट एसोसिएशन के पास जाओगे। अब आप जब भी इस ग्रुप से बात करोगे तो आप एक इनफॉर्मल वे में बात नहीं करोगे, आप एक फॉर्मल वे में बात करोगे और एक ना रिस्पेक्ट से बात करोगे, एक फॉर्मल वे में बात करोगे। तो इस वजह से वो आपका एक सेकेंडरी ग्रुप बन गया आपके साथ एक, है ना। What have you observed about the stratification system existing in your society? How are individual lives affected by this stratification system? भाई अब सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या हुआ, हमने बात करी थी जब हमने चैप्टर डिस्कस करे थे। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन रेफर्स टू द structured inequalities between groups in a society in terms of their access to materialistic things or symbolic rewards। ठीक है, तो अगर हम ग्लोबली देखें हिस्टोरिकली तो कितने तरह के स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम एग्जिस्ट करते थे, स्लेवरी, कास्ट, ईस्टेट एंड क्लास। अब अगर हम ये बात करें इंडिया में कितने तरह के स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं, कास्ट, क्लास, जेंडर। अब अगर हम और ज़्यादा डिटेल में थोड़ी बात करें इन सब चीज़ों की, स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम की, तो यार अगर आप कोई भी कंपनी देखो या कोई फर्म देख लो, वहाँ पर क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ रोल्स भी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैटिफिकेशन होता है। अब फॉर एग्जांपल कोई प्यून है और कोई मैनेजर है, तो प्यून का जो स्टेटस होगा और उसका जो रोल होगा वो ऑब्वियसली कम होगा ना एज़ कम्पेयर टू द रोल ऑफ अ मैनेजर। मैनेजर का स्टेटस ज़्यादा होगा, उसका रोल ज़्यादा होगा और ऑब्वियसली उसको उस हिसाब से रिस्पेक्ट भी मिलती होगी, उसको हिसाब से सैलरी भी मिलती होगी और ऑब्वियसली प्यून की रिस्पेक्ट भी कम है, उसकी सैलरी तो कम है ही। तो यहाँ पर हम देखें तो लाइफ ऑफ इंडिविजुअल भी बहुत तरह से अफेक्ट हो सकती है ड्यू टू द स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम। अब उस प्यून की देख लो, उस प्यून की इज्जत कम है, उसको पैसा कम मिल रहा है, इस वजह से वो इतनी अच्छी मटेरियलिस्टिक चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता। जैसे कि वो अच्छा फ़ोन मे भी अफोर्ड कर ले लेकिन वो एक गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता जो कि उसका मैनेजर अफोर्ड कर रहा है ना कि वो ये अफोर्ड कर सकता है कि वो रोज़ ऑटो में आ जाए, वो बस में आता होगा या फिर अगर उसका जो मतलब सैलरी है वो कुछ ज़्यादा ही कम है, हो सकता है वो पैदल भी आता हो। ठीक है, सिमिलरली उनकी फैमिली भी वैसी होगी। हो सकता है मैनेजर के घर पे एक मेड आती हो और हो सकता है प्यून की वाइफ खुद ही एक मेड हो, है ना। हो सकता है जो मैनेजर के बच्चे हैं वो बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स में पढ़ रहे हो एंड वी आर नॉट इवन श्योर कि जो प्यून के बच्चे वो स्कूल भी जा रहे हैं या नहीं जा रहे। सो दैट्स हाउ डिफरेंशिएशंस अकर बिटवीन हायर स्टेट ऑफ द सोसाइटी एंड द लोअर स्टेट ऑफ सोसाइटी। तो इससे हमें क्या समझ में आया, जो लोअर स्टेटा है वो डिवाइड होता है ऑफ सर्टेन सिंबॉलिक रिवॉर्ड्स, मटेरियलिस्टिक एडवांटेजेस, क्वालिटी ऑफ लाइफ उनकी पुअर होती है, वो उनको पैसा की कमी होती है, उनकी इनकम ज़्यादातर कम होती है, उनको इतनी अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, जॉब में सिक्योरिटी नहीं मिलती बिकॉज हो सकता है कि वो एक इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हो इंस्टेड ऑफ अ फॉर्मल सेक्टर, है ना। अभी अगर हम हायर स्टेटा की बात करें, हायर स्टेटा को तो भाई सारे एडवांटेजेस मिलते हैं, जॉब सिक्योरिटी मिलती है, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलती है, अच्छी एजुकेशनल फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं और सारे मटेरियलिस्टिक बेनिफिट्स भी मिलते हैं और यही चीज़ ना आगे वो फ्यूचर जनरेशन्स को भी पास करते हैं। सिमिलरली गोज फॉर द लोअर स्टेटा। लोअर स्टेटा में अगर एंसेस्टर्स जो हैं वो पुअर रहे हैं और उनका अच्छी एजुकेशन नहीं मिली तो काफ़ी कम चांसेस होते हैं कि आगे आने वाली पीढ़ी को भी एजुकेशन अच्छी मिले या फिर उनको अच्छी किसी फर्म में नौकरी मिल जाए, है ना। अब हम बात करें तो व्हाट इज सोशल कंट्रोल। डू यू थिंक द मोड्स ऑफ सोशल कंट्रोल इन डिफरेंट सोसाइटी, डिफरेंट स्फेयर्स ऑफ सोसाइटी आर डिफरेंट? डिस्कस। अब भाई देखो सोशल कंट्रोल क्या है। सोशल कंट्रोल एक सोशल प्रोसेस है जिसमें वो काफ़ी सारी टेक्निक्स और स्ट्रैटेजीज़ का यूज़ करता है
जिसके थ्रू वो एक इंडिविजुअल का बिहेवियर चेंज कर सकता है या फिर किसी ग्रुप का बिहेवियर चेंज कर सकता है, या यूँ कहे कि वो रेगुलेट कर सकता है, उसको सुधार सकता है बेसिकली। अगर कोई इंसान है जो ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग करता है तो सोशल कंट्रोल उसको रेगुलेट करेगा कि अच्छा भैया आप ड्रिंक कर रहे हो, दैट इज़ टू सम एक्सटेंट फाइन, लेकिन आप ड्रिंक करके ड्राइव नहीं कर सकते, दैट्स अ पनिशेबल ऑफेंस। तो ये जो पनिशेबल ऑफेंस है ये एक सोशल कंट्रोल लगाने की एक टेक्निक है, एक स्ट्रैटेजी है कि अगर आप ड्रिंक एंड ड्राइव करोगे हम आपको जेल में पकड़ के डाल देंगे। अब यहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ सोशल कंट्रोल होता है। फॉर्मल सोशल कंट्रोल जो कि कोडिफाइड होता है और ऑफिशियल होता है, मतलब आप उसको चेंज नहीं कर सकते, और इसके जो एजेंट्स होते हैं वो होता है लॉ एंड स्टेट। इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल होता है वो पर्सनल होता है, अनऑफिशियल होता है, अनकोडिफाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल फैमिली, रिलीजन, किनशिप। दिस मोड ऑफ सोशल कंट्रोल इज़ वेरी इफेक्टिव इन आवर डेली लाइव्स। अब यार देखो, आप जब बच्चे थे, अभी भी खैर बच्चे ही हो, तो आपके इतने थ्रू आउट द प्रोसेस में आपके पेरेंट्स ने आप पे काफ़ी सारे सोशल कंट्रोल लगाए, आपके पेरेंट्स ने आपको मैनर्स सिखाए, एडिकेट सिखाए, राइट। तो वो एक तरह से सोशल कंट्रोल है कि आप खाना गिरा के ना खाओ, या फिर खाना खाने का एक सही ढंग है ना, वो सब एक सोशल कंट्रोल में आता है, जहाँ पर आपका बिहेवियर जो है वो ज़्यादा अच्छा बन रहा है। या फिर अगर आपको किसी बच्चे को आपने स्कूल में मार दिया, ज़ोर से मार दिया, लड़ाई कर ली उसके साथ, तो आपके पेरेंट्स क्या आपको सिखाएंगे कि बेटा ऐसे नहीं करते, किसी को मारते नहीं है, गलत बात होती है। तो वो आपका सोशल कंट्रोल, लोगों के सामने आपको एक कंट्रोल करने का, आपको एक बिहेव करने का ढंग सिखा रहे हैं, तो दैट्स बेसिकली सोशल कंट्रोल। हो सकता है ये जो सोशल कंट्रोल है ये इतना एडुक्वेट और इफेक्टिव ना हो। क्यों? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अच्छा हो सकता है, बच्चे ने आपके सामने तो हाँ बोल दिया, ये कन्फॉर्मिटी किसी तरह से इंश्योर नहीं कर सकता। अब भाई देखो, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अब अगर आपने मम्मी पापा ने एक चीज़ बोली तो आपने वो उसे मान ही ली, ऐसे तो यार कोई बंदा चोर ना बनता है ना। ऐसे इसलिए क्योंकि ये कन्फॉर्मिटी और ओबीडियंस नहीं हो सकता। माँ बाप ने समझा तो दिया, लेकिन बच्चा कितना मान रहा है वो तो उसके ऊपर है ना। तो सोशल कंट्रोल कैन ईदर बी नेगेटिव और पॉजिटिव। एज इन केस ऑफ सैंक्शन, इट इज़ अ मोड ऑफ रिवॉर्ड और पनिशमेंट दैट इन्फोर्सेस सोशली एक्सपेक्टेड फॉर्म्स ऑफ बिहेवियर। अगर एक इंडिविजुअल अच्छा कर रहा है तो भैया हम उसे रिवॉर्ड्स देंगे, लेकिन अगर उसने सोसाइटी के हिसाब से कोई अलग हटके काम कर दिया जो कि सोसाइटी को लग रहा है गलत है, तो वो उसके लिए पनिशमेंट देंगे उसको, है ना, चाहे वो काम सही भी हो। बट फॉर एग्जाम्पल अगर किसी इंसान ने आउट ऑफ कास्ट मैरिज कर ली, ठीक है, तो हो सकता है उसके गांव वालों को लगे या उसके आसपास के लोगों को लगे कि यार इसने गलत करा, इसको पनिशमेंट देते हैं, लेकिन उसने गलत तो कुछ नहीं करा, उसने सिर्फ अपनी मर्जी से शादी करी, बीइंग एन अडल्ट। क्लियर? तो अब हम बात करेंगे मोड्स ऑफ सोशल कंट्रोल इन डिफरेंट सोसाइटीज़ आर डिफरेंट। अब ऐसा क्यों? यहाँ पर डिफरेंट सोसाइटीज़ क्या है, पहले इसकी बात करते हैं। डिफरेंट सोसाइटीज़, एक है प्री मॉडर्न, एक है मॉडर्न, ठीक है। इन प्री मॉडर्न सोसाइटीज़ द कास्ट सिस्टम कंट्रोल्ड and regulated the activities of individuals and kept a check on violation against the prescribed norms। अब भाई कास्ट सिस्टम क्या है कि मंदिर में, फॉर एग्जांपल मंदिर में जो हमारे दलित लोग हैं वो नहीं जा सकते, या फिर जो दलित्स हैं वो ब्राह्मण्स के साथ 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 नहीं चल सकते, ठीक है। तो ये एक तरह का क्या है, सोशल नॉर्म्स है। तो उन्होंने एक सोशल कंट्रोल इम्पोज कर रखा है ऑन इट्स पीपल कि यार तुम्हें इस नॉर्म का उल्लंघन नहीं करना, यू हैव टू अबाइड बाय दिस नॉर्म दैट यू कैन नॉट गो इन द टेम्पल बीइंग अ दलित, ठीक है। अब अगर हम मॉडर्न सोसाइटीज़ की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादातर जो सोशल कंट्रोल है वो गवर्नमेंट लगाती है, स्टेट लगाती है, ठीक है। वहाँ पर हमें सिखाया जाता है कि जैसे अब कोविड में रूल बना हुआ है दैट यू हैव टू वेयर अ मास्क, तो इसको कौन इम्पोज कर रहा है? इसको गवर्नमेंट इम्पोज कर रही है। और कहीं ना कहीं अगर आप गलती से मास्क के बिना जा रहे हो तो आपके मम्मी पापा टोकते हैं, बेटा मास्क के बिना नहीं जाना, तो कहीं ना कहीं वो भी सोशल कंट्रोल इम्पोज कर रहे हैं, ठीक है। Different societies have different norms and values, different structure and functions. Therefore, they have accordingly different techniques and strategies of social control.
यार प्री मॉडर्न एंड मॉडर्न सोसाइटीज़ में ना इतना अलग इन्वायरमेंट था, इतना अलग सोशल सिचुएशंस थी, तो उसके हिसाब से जो सोशल कंट्रोल है वो भी चेंज हो रहा है. आइडेंटिफाई द डिफरेंट रोल एंड स्टेटस दैट यू play and are located in. Do you think role and status change? Discuss when and how they change. तो यार इसका ना आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो, बट हम अभी एक सैम्पल आंसर की बात करेंगे. एक स्टूडेंट है, उसकी ड्यूटी है टू स्टडी, और वो एक रोल प्ले करता है ऑफ अ सन और अ डॉटर. ठीक है, एक स्टूडेंट है जिसको पढ़ाई करनी होती है, लेकिन वो अपने मम्मी पापा का बच्चा भी है ना. उसको बड़ा मज़ा आता है जब वो अपने मम्मी पापा का बेटा या बेटी बनकर रहता है. ठीक है, तो यार देखो, अब इस केस में ना उसका स्टेटस चेंज हो रहा है एज अ स्टूडेंट, ना उसका स्टेटस चेंज हो रहा है एज अ डॉटर और अ सन. ठीक है, अब वो हमेशा एक स्टूडेंट तो नहीं रह सकता ना, हो सकता है कभी वो एम्प्लॉय भी बन जाए. लेकिन जो उसका ये है स्टेटस मम्मी पापा वाला, मतलब सॉरी बेटा और बेटी वाला, वो चेंज नहीं होगा. लेकिन जब वो एक कंपनी में नौकरी करने जाएगा, उसको एक टैग बन जाएगा एम्प्लॉय का. ठीक है, और जब वो शादी करेगा तब उसको एक और नया टैग मिल जाएगा हस्बैंड का और वाइफ का, जब उसकी शादी होगी. फिर जब उसके बच्चे हो जाएंगे, फिर उनको टैग मिल जाएगा एज अ मदर और फादर का. ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कैसे लोगों के जो रोल्स हैं, स्टेटस हैं, वो चेंज करते रहते हैं. कुछ स्टेटस ऐसे होते हैं जो नए स्टेटस मिलने के बाद भी चेंज नहीं होते. कुछ स्टेटस ऐसे हैं जो चेंज हो जाते हैं ओवर टाइम. विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज वीडियो, एंड अब आएगी साइकोलॉजी की क्वेश्चन आंसर सीरीज. सो प्लीज स्टे ट्यून टू माई चैनल. एंड हाँ, जाने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. सो आज के लिए बाय गाइस.